हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो स्टेकर। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आपका है हाइपरलैंड, ठीक है, हाइपरलैंड प्रोटोकॉल पे है, जो कि जिसकी फंडिंग है। चलिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ग्रुप है क्रिप्टो स्टेकर। तो इसकी जो फंडिंग है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हाइपरलैंड की जो फंडिंग है वो, बट ये सिर्फ नॉट फार्मिंग ओनली फॉर हाइपरलैंड बट इंक्लूडेड हाइपरलैंड, इक्लिप्स, फैंटम वॉलेट, ठीक है। इसमें क्या है ना, हाइपरलैंड की जो फंडिंग है वो 18.5 मिलियन डॉलर की है। साथ में इक्लिप्स, मतलब हम लोग हाइपरलैंड को भी फॉर्म करेंगे और साथ में इक्लिप्स हो गया और फैंटम वॉलेट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी फैंटम वॉलेट के पास में भी 120 मिलियन डॉलर की फंडिंग है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1 बिलियन डॉलर। और सेलेस्टिया ने ऑलरेडी 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज़ की है फॉर इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए, खुद की इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए। तो चलिए आज हम लोग हाइपरलैंड का एयर ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो ये एस्ट्रल एक्सपेडिशन जो चल रहा है ना इंटरेक्ट के अंदर, ये वाला, तो इसकी जो ये है 15 अक्टूबर को ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 3 डे बचा हुआ है आपके पास, यहाँ दिखा रहा है ना 2 डे 19 आवर, ठीक है। ओनली 2 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एस्ट्रल एक्सपेडिशन को आपको करना है जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले ये इंटरेक्ट का आप लोग टास्क कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एस्ट्रल का बताया है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे ये बोला है कि आपको ये सबसे पहले ये काम करना होगा कि केपलर फैंटम वॉलेट को आपको गैलेक्सी के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको मैं भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे ये वाला आपको केपलर को एक्सटेंशन में ऐड करना है और फैंटम वॉलेट को भी एक्सटेंशन में ऐड करना है। जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको ऐड करना है गैलेक्सी के अंदर। जैसे ऐड वॉलेट करते हो तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रल एक्सपेडिशन का। तो फॉलो रीट्वीट जो भी है सोशल टास्क उसको कंप्लीट कर लेना है। और ये ज्वाइन एटलस प्रोटोकॉल का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको आप ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपको मिंट एंड आर्बिट्रम NFT ऑन हाइपरलैंड और ब्रिज एंड आर्बिट्रम NFT, ठीक है। आप आर्बिट्रम चेन से किसी भी चेन में आपको ब्रिज करना है, पहले मिंट करना है फिर ब्रिज करना है। तो चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। तो चलिए ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। ये हुआ वॉलेट कनेक्ट, बट मैं ये अभी मोबाइल में कर रहा हूँ, बट ये रिकमेंडेशन है कि आप PC में करना, ठीक है गाइस। तो ये जो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, एटलस प्रोटोकॉल को मैंने अपने यहाँ OKX वॉलेट से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, मिंट ब्रिज। तो आप क्या करना, डेस्कटॉप मोड इसको कर लेना। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, PC में यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे रेफरल कोड डालता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं ग्रुप से उठा लेता हूँ, खुद का ही ग्रुप से रेफरल कोड। ये LOG ये है ना रेफरल कोड, ये वाला एटलस प्रोटोकॉल के नीचे एटलस मिंट NFT ब्रिज कोड, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो गेट रेफ़र हो रहा है सो। तो जैसे ही मैंने अपना रेफरल कोड डाला तो ये मेरे ये सामने NFT मिंट स्टेप 1 मिंट NFT का ऑप्शन शो रहा। तो सबसे पहले हम लोग NFT मिंट करेंगे, उसके बाद NFT को ब्रिज करेंगे आर्बिट्रम नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। बट एक चीज़ आपको श्योर करना है कि अगर आप मिंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखना है ये वाला, यहाँ पे आपको शो होगी ये आर्बिट्रम की साइन, ये चेक कर लेना पहले, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे और रिवॉर्ड के साइड में। तो चलिए मैं मिंट कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने जैसे ही मिंट पे मैंने क्लिक किया तो वो मेरा अभी मिंट हो रहा है, रेफरल मतलब मिंट हो गया। ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर चुका, ऑलरेडी मैं ट्रांजैक्शन दे चुका हूँ। तो वेट करता हूँ मिंट होने का NFT, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने NFT मिंट कर लिया है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले आपको जो नेटवर्क हो रही है आर्बिट्रम, ये फ्रॉम में जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रम यहाँ पे रखना है आपको, ये साइन होनी चाहिए और यहाँ से आपको फ्रॉम में ये वाला साइन होना चाहिए। ऑलरेडी वो आपका शो नहीं होगा
बट आप 2 में कोई भी नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी कर लिया इस पे डॉट पे क्लिक करके, बट ये आप श्योर है ना कि ये जो टॉप में जो आर्बिट्रम का शो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क। तो मैं एक्चुअली मैं 2 NFT मिंट कर चुका हूँ। तो चलिए मैं को मिंट जैसे हो जाएगा तो आपको क्या करना है, किसी एक NFT पे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं किसी भी NFT पे को चूज कर लेता हूँ और ये नीचे में फिर ब्रिज का ऑप्शन आ रहा है। तो और मैंने फिर ब्रिज के लिए ट्रांजैक्शन को सेंड कर दिया, रिडायरेक्ट होके मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। तो वेट करता हूँ गाइस ब्रिज होने का। चलिए मैं एक बार के लिए यहाँ पे आके वेरीफाई करता हूँ कि मेरी ब्रिज हुई, कंप्लीट हुई कि नहीं। फ़िलहाल के लिए फेल दिखा रहा है, बट मैं थोड़ी देर बाद अगर वेरीफाई करूँगा तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपको फ़िलहाल के लिए ये इस जो सोशल टास्क है उसको कंप्लीट कर लेना। अब जो आगे चलते हैं थोड़ा सा कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, आपको हाइपरलेन के अंदर आ जाना है, ठीक है, ये नेक्सस ब्रिज। तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो जैसे ही आप आओगे तो यहाँ से आपको रूट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप क्या करना कि सोलाना में अगर आपके पास USDC है तो आप सोलाना से आप इक्लिप्स में सेंड कर देना, और यहाँ पे एक सेलेस्टिया को चूज कर लेना। अगर आपके पास सेलेस्टिया है तो उस सेलेस्टिया को आपको किधर सेंड करना है, न्यूट्रॉन में करना है। मतलब आपको इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे है ना, मेरा शो हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको इधर से मतलब सेंड करना है, ठीक है, कि आपको रूट फाइंड करना है। तो ऑलरेडी मैंने रूट अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ यहाँ पे। तो जिधर भी आपको रूट दिखे ना, जैसे सोलाना SOL इक्लिप्स, फिर सोलाना USDC से इक्लिप्स, फिर इथेरियम USDC से इक्लिप्स, फिर आप आर्बिट्रम से भी कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको करना है। बट आप एक से श्योर हो ना, तो जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्लिप्स पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सोलाना की एयर ड्रॉप चाहिए या फिर सोलाना के एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो फॉर फैंटम वॉलेट, मतलब सोलाना का नहीं बट फैंटम वॉलेट के लिए उनका इकोसिस्टम है, तो आपको ब्रिज करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से आप कर सकते हो कि जैसे सोलाना और इक्लिप्स में आप ब्रिज कर दो, फिर इक्लिप्स से अगर आपको जिधर भी रूट मिलता है तो आप उधर से ब्रिज कर देना, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं अभी आपको एक ब्रिज करके दिखाता हूँ न्यूट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे जैसे वॉलेट को कनेक्ट करना है, एक एश्योर्ड हो ना कि यहाँ पे आपको वॉलेट जो कनेक्ट करना है, ये 3 करना है। एक तो आपको मेटामास्क, एक फैंटम, और जो तीसरा वॉलेट है वो आपका कॉस्मोस। ये इथेरियम आपका EVM हो गया, सोलाना वॉलेट और कॉस्मोस। तो कॉस्मोस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी शायद देख लेता हूँ गाइस ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑलरेडी मेरा हो चुका है, ये देखिए 3 वॉलेट दिखा रहा है ना नेक्सस ब्रिज में, मेटामास्क, फैंटम और केपलर। आपको इंपोर्ट नहीं करना है, अगर आपको सेपरेट ही रखना है, मेटामास्क को अलग रखना है, फैंटम को अलग रखना है और केपलर को अलग रखना है, कहीं भी आपको इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। तो बस यही है। और जो उसके बाद नेक्स्ट है वो आपको क्या करना है, हाइपरलेन का एम्बेसडर प्रोग्राम लेना है। तो उसके लिए आपको फॉर्म को ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, मतलब आपको ये करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, एस्ट्रल एक्सपेडिशन कर लेना, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए। सेकंड थिंग आपको क्या करने हैं, हाइपरलेन का जो ये वाला नेक्सस ब्रिज को यूज़ करना है, मतलब आपको सोलाना का भी नेटवर्क का यूज़ करना है, रूट आपको फाइंड करना है, सोलाना, इक्लिप्स और आपको हाइपरलेन, मतलब तीनों में यूज़ करना है, ठीक है, तीनों नेटवर्क में। मेटामास्क के लिए आप आर्बिट्रम चूज़ कर सकते हो, मंता भी चूज़ कर सकते हो, और आप इक्लिप्स में भी यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका सोलाना है, वहाँ भी आप USDC सेंड कर सकते हो वन नेटवर्क से अदर नेटवर्क पे। तो ये वाला है ना एम्बेसडर प्रोग्राम फिलअप फॉर्म, तो इसको फिल कर देना। उसके बाद आप ज्वाइन डिस्कॉर्ड कर देना, ठीक है। तो ये आप टास्क कंप्लीट कर लेना। तो चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। कुछ देर पहले मैंने इसका, अब मैं वेरीफाई करता हूँ ब्रिज, देखता हूँ कि वेरीफाई होती है नहीं। ऑलरेडी मेरा वेरीफाई देखिए हो गया। अब मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ से एटलस का मतलब है ना, ये एटलस का आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। जैसे ही एटलस का आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो जाए, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस मेरा जो सारा जो भी सोशल टास्क था, ब्रिज था, मिंट था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग NFT को मिंट कर लेते हैं। आपको यहाँ से एक तो NFT मिंट करना है और ये डिस्कॉर्ड का रोल भी क्लेम करना है, ठीक है। तो ये मेरा डिस्कॉर्ड रोल हो गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, एस्ट्रल एक्सपेडिशन का जो NFT है उसको मिंट करना है। तो वेट करता हूँ गाइस थोड़ी सी।
तो गाइज़ मेरा ये एस्ट्रल एक्सपेडिशन जो है NFT था वो क्लेम हो चुका, और मैंने डिस्कॉर्ड का जो रोल था वो भी मेरा क्लेम हो चुका है। तो ये पहला टास्क था, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड टास्क पे चलते हैं। तो सेम लाइक आपने जो पिछले बार किया है ना, NFT को मिंट किया फिर ब्रिज किया, तो सेम लाइक वही है, लाइक रिट्वीट है। आपको क्या करना है, पहले तो आपने NFT मिंट किया, उसके अंदर क्या बोलते हैं आर्बिट्रम के अंदर। अब आपको क्या करना है, बेस NFT ब्रिज करना है, ठीक है। मिंट है, बेस NFT है ना यहाँ पे, उस पर भी करना है आपको मिंट। उसके बाद आपको बेस NFT को फिर सेम लाइक अभी आपने आर्बिट्रम को अदर नेटवर्क पे किया, तो सेम लाइक आपको क्या करना है, बेस नेटवर्क पे आपको ब्रिज करना है। फिर सेम लाइक आपको क्या करना है, ऑप्टिमिज्म NFT को आपको मिंट करना है ऑन हाइपरलैंड, फिर उसको आपको ब्रिज करना है। तो इस टास्क को आप दोनों, ये दो टास्क है, तो दो टास्क को आप कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद ये जब दो टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसके बाद नेक्सस ब्रिज, ठीक है। उस ब्रिज को आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट ब्रिज है ना, सेलेस्टिया से न्यूट्रॉन, ये तो स्पेशल एक आपका हाइपरलेन के लिए हुआ, बट आपको अगर इक्लिप्स में भी करना है, एक मैं ब्रिज करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे सेलेस्टिया को चूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी सी एरर आ रही है। जैसे मेरा क्या था, न्यूट्रॉन में है टिया, तो आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि ये सेल्फ का ऑप्शन आ रहा है, आपको सेल्फ चूज़ करना है। और यहाँ जितना भी अमाउंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं मैक्सिमम अमाउंट चूज़ कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन को मेरे को सेलेस्टिया में भेजना है, तो कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो सेंड टू सेलेस्टिया, तो मेरा क्या होगा, न्यूट्रॉन से सेलेस्टिया में जाएगा ये। और भी इनके इकोसिस्टम और भी है, तो मैं आपको अपने ग्रुप में वो डाल दूँगा। और भी इनके ब्रिज है, फोर्मा ब्रिज है, बहुत सारे ब्रिज है इनका, क्रिप्टो रैंक का भी ब्रिज है, तो वो मैं डाल दूंगा गाइस। तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, टिया में। अगर मैं टिया से भेजना चाहूँ आपको, मान के चलिए मैं आर्बिट्रम में सेंड करता हूँ, ठीक है, टिया को, तो मैं मैक्सिमम करूँगा यहाँ से और सेल्फ करूँगा, ठीक है। जो मेरा एड्रेस है मैं सेल्फ करूँगा, और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, टिया से आर्बिट्रम में भी सेंड कर सकता हूँ। और सेकेंड थिंग मैं इक्लिप्स में देख रहा हूँ, इक्लिप्स का कोई रूट अभी नहीं मिल रहा है, तो आपको इक्लिप्स का जो रूट मिलेगा वो आपको सोलाना से मिलेगा। यहाँ देखिए, सोलाना से आपका इक्लिप्स का रूट मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूट को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, सोलाना, तो मैं सोलाना को चूज़ कर लिया हूँ। मेरे पास कुछ सोलाना पड़े हुए थे, तो मैं अभी आपको इक्लिप्स में सेंड करके सोलाना दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए मैं सोलाना से इक्लिप्स में करूँगा, फिर वापस से मैं इक्लिप्स से सोलाना में करूँगा। मैं सोलाना को कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इक्लिप्स में सेंड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं वेट करता हूँ, इस कंप्लीट होने तक मैं वेट कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पासवर्ड की नीड होगी, तो मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो मेरा ट्रांजैक्शन आ चुका है, तो चलिए मैं ट्रांजैक्शन में सोलाना वॉलेट से दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। बट एक चीज़ आप इंश्योर कर लेना कि केपलर, मेटामास्क और फैंटम, ये तीनों एक ही एक्सटेंशन में होना चाहिए, और तीनों आपका गैलेक्सी से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। तो अब वापस से मैं क्या करूँगा, इक्लिप्स सोलाना जो है मैंने भेजा था, यहाँ से चूज़ करूँगा सोलाना को इक्लिप्स में, फिर मैं इक्लिप्स से सेंड करूँगा अपने वापस से सोल वॉलेट में, ठीक है, सोलाना वॉलेट में। तो चलिए मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। ओ, इनसफिशिएंट बैलेंस तो हो रहा है, बट क्यों, रीज़न ये है कि मेरे पास फीस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा हूँ। इक्लिप्स में फ़िलहाल मेरे पास फीस नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, ये दिखा रहा है ना इक्लिप्स नेटिव बैलेंस, मतलब आपको इक्लिप्स के अंदर भी आपको का बैलेंस होना चाहिए, तभी ये जाके कंप्लीट होगी। तो गाइस जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये मेरा ब्रिज नहीं हो पा रहा था, मतलब यहाँ पे इक्लिप्स से मेरा जो ब्रिज नहीं हो पा रहा था सोलाना में, तो मेरे पास फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये इक्लिप्स फाइल दिख रहा है ना, यहाँ पे दो जैसे एक आर्बिट्रम पे है, एक न्यूट्रॉन पे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्लिप्स को न्यूट्रॉन। तो गाइज़ ये मेरी पाथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे पास इक्लिप्स का नेटिव टोकन इसमें नहीं है। तो आप कोशिश करना ना कि सोलाना डायरेक्ट नहीं भेजना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आप काम करना, जैसे आर्बिट्रम पे भेज रहे हो तो आर्बिट्रम ETH रखना, सोलाना पे भेज रहे हो तो सोल रखना, या टिया पे भेज रहे हो तो आपका न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। या उन्होंने ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करके रखा, आपको पहले ये चीज़ें पाथ को समझना पड़ेगा कि क्या पाथ क्या कहना चाहता है, ठीक है।
इस तरीके से देखिए इन्होंने समझा रखा है इथेरियम पे USDC, सोलाना पे USDC। तो आपको USDC भेजना है, तो क्योंकि USDC में थोड़ी इजी होगी, समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको सिंपली में रखना, चीज़ों को सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पेचीदा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे आप क्या करना, सोलाना से आपको इक्लिप्स पहले टॉपअप कर लेना अपने गेट.io से, कहीं से भी आप मतलब इक्लिप्स कर लेना, या न्यूट्रॉन से भी काम चल जाएगा। तो आप जो नेटवर्क का यूज़ करोगे पाथ, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैं कौन सा पाथ चूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, सोलाना डायरेक्ट मत भेजना, USDC को ही भेजना। USDC यहाँ पे दे रखा है, USDC ऑन सोलाना चेन, USDC ऑन ये न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन है, USDC आपका इक्लिप्स पे भी है, ठीक है, इक्लिप्स 5 है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। जैसे मैं इक्लिप्स को चूज़ करता हूँ तो इक्लिप्स भी है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो इसको आप थोड़ा पहले समझ लेना, उसके बाद इस पर आप काम करना। जैसे इक्लिप्स है ना USDC, ये देखिए यहाँ पे मिला है, तो आपको इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किस चेन पे काम करना है। तो पहले आप अपना टॉपअप कर लेना, मतलब गेट.io से आपको इक्लिप्स मिल जाएगा, उसका टॉपअप करके उसके बाद आगे इस पे काम करना। थैंक यू गाइज़ फॉर टुडे।